अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टूल को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऊडो। ऊडो एक ओपन सोर्स टूल है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन बना सकते हैं अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, और किसी भी दूसरे को भी अगर सर्विस देना चाहते हो तो बहुत आसानी से इसको एप्लीकेशन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक काफ़ी लंबी रेंज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप वेबसाइट में बनाना चाहते हैं तो इसमें ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लाइव चैट की एप्लीकेशन बना सकते हैं, फोरम बना सकते हैं। इसी तरह सेल्स के हवाले से CRM आप बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसी तरह सेल्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, रेंटल एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिनांस में अगर आप देखते हैं तो अकाउंटिंग की, डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपेंस की, साइन की, स्प्रेडशीट है, इनवाइसिंग है। तो ये तमाम एप्लीकेशन आप इस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो बेसिकली इसको आप नो कोड या लो कोड एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं। इसमें होता ही है कि इसमें मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आपने ऐड करते जाना है और आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ती जाएगी। सिंपली अगर आपने वर्डप्रेस का सुना होगा तो जैसे वर्डप्रेस पे प्लगइन होते हैं, समझ लें वैसे ही प्लगइन इसके मिलते हैं। कुछ इसके फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। आपने जो जो फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करनी है उसी प्लगइन को या उस मॉड्यूल को आप उसमें ऐड कर लेते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये एप्लीकेशंस आप बना कैसे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इनकी ऑफिशियल जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है उनका आपको लिंक शेयर करूंगा, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन देखते हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पर। तो ऊडो को इंस्टॉल करने के बहुत से तरीक़ेकार हैं, जिसमें एक डोकर है। डोकर के ज़रिए भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो और दूसरा इसके स्क्रिप्ट के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक दो और भी तरीक़ेकार है जिसे वक्तन फ़वक्ता हम मुख्तलिफ वीडियोस पे देखेंगे। इस वीडियो में हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे उसको ऊडो को स्क्रिप्ट के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। ये कोई साहब है ज़ेंथे 666 के नाम से है। इनकी ये रिपॉजिटरी है इंस्टॉल स्क्रिप्ट के नाम से। इसका लिंक आपको मेरी ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो जैसे आप इस पेज पर आते हैं तो आपने ये जो ग्रीन बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपको ये कोड यहाँ से स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करना है URLs को, और अपने टर्मिनल पर चले जाना है। और यहाँ हमने लिखना है git clone, और उस लिंक को हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये जो रिपॉजिटरी होगी यहाँ क्लोन हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी। तो ये हो गई है। अब हम दोबारा ls करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार स्क्रिप्ट के नाम से हमारे पास एक फोल्डर आ गया है। हम इस पे चले जाते हैं। अब CD और दोबारा ls करेंगे तो आप ये देखते हैं इसमें मुख्तलिफ फोल्डर और फाइल्स बनी हुई हैं, जिसमें हमें हमारी जो काम की चीज़ है वो ये है ऊडो install .sh। तो ये स्क्रिप्ट है, इसको आज हम देखेंगे। तो इसके तरीक़ेकार ये होगा nano NANO ऊडो। तो ये स्क्रिप्ट है, इसमें हमने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। तो ये सबसे जो पहली ऑप्शन है इंस्टॉल WK-HTML to PDF, इसको अगर आप टू करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप इसको टू नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको फॉल्स कर दीजिएगा। तो ये आपका जो ये पैकेज है ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। नीचे चले जाते हैं। अगर आपकी 8069 पोर्ट किसी इस्तेमाल में है तो आप यहाँ से पोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं। चूँकि ये एक फ्रेश सर्वर है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेप की, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। इससे अगर हम नीचे आते हैं तो ये वर्जन पूछ रहा है कि आप वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जिसमें आप 60 वर्जन करना चाहते हैं, 15 वर्जन करना चाहते हैं, 14 करना चाहते हैं, SAS 22 करना चाहते हैं। तो जो भी आप करना चाहेंगे आप यहाँ उसको मेंशन कर दीजिएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि IS इंटरप्राइज। अगर आप इंटरप्राइज इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक तो लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा यहाँ आपको ट्रू कर देंगे तो फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्टार प्रोग्रेस ट्रू, ये भी हमने ट्रू कर दिया। आप नीचे आ जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये स्क्रिप्ट आपके लिए SSL भी जनरेट कर दे तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि हम इस
स्टार इंजनस को यहाँ ट्रू कर देंगे। तो ये इंजनस आप इंस्टॉल भी होगा और आप हमारे लिए SSL सर्टिफिकेट भी जनरेट कर देगा, जनरेट रैंडम पासवर्ड। तो ये ऑप्शन को भी आपने ट्रू रखना है। OE और सुपर एडमिन, इसको एडमिन ही रहने दें, इसको कुछ नहीं छेड़ना। इसके नीचे आ जाते हैं OE कॉन्फ़िग, इसको भी आप छोड़ दें, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब दूसरा काम हमने ये करना है, अगर आपने इंजनस को ट्रू किया है तो फिर यहाँ आपको अपनी वेबसाइट या कोई भी डोमेन जो आपने इस सर्वर के साथ मैप किया है उसका लिंक URL आपको यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिएगा इस तरह। बाकी आपने SSL को भी ट्रू है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और यहाँ आपने वैलिड ईमेल देना है। इस ऑप्शन में एडमिन ईमेल क्या होना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ example.com कर देता हूँ, लेकिन आपने कोई भी वैलिड ईमेल दीजिएगा ताकि बाद में आपको मसला ना हो। तो बाकी इस स्क्रिप्ट में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो तब्दीली देखनी आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप ये पैकेज स्टार्ट करना चाहते हैं इसको ट्रू कर दे, अगर नहीं करना चाहते तो इसको फॉल्स कर दे। दूसरा ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पोर्ट है वो ऑलरेडी किसी सर्विस के इस्तेमाल में है तो आप यहाँ उसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा आपने ये करना है कि आपने देखना है कौन सा आपने वर्जन इंस्टॉल करना है, तो आप इस लिस्ट में से आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। तीसरी ऑप्शन जो आपने देखनी है वो ये है कि अगर आप इंटरप्राइज वर्जन करना चाहते हैं तो फिर आपने इस ऑप्शन को ट्रू कर देना है। इंस्टॉल पोस्टग्रेस 14 ट्रू, इसको आप ट्रू ही रहने दें, इसको नहीं छेड़ना। तो इंजनस को अगर आप ट्रू करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके लिए सर्टिफिकेट भी जनरेट कर देगा आपकी डोमेन के लिए, आपको एडिशनल को पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो जनरेट रैंडम पासवर्ड, इसको भी ट्रू रहने दें। वेबसाइट नेम, चूँकि हमें SSL सर्टिफिकेट करना है तो इसके लिए आपको वैलिड डोमेन चाहिए जो आपके सर्वर IP के साथ मैप्ड हो। और बाकी इनेबल SSL, इसको ट्रू रहने दें। और सबसे नीचे जो है आपको एक ईमेल आप यहाँ मेंशन कर दीजिए वो वैलिड ईमेल हो। तो यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ईमेल होगा ये आपके ये ऊपर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ईमेल टू रजिस्टर द SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट के लिए हमें वैलिड ईमेल ही चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। तो यहाँ से हम कंट्रोल S करेंगे, Y करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इससे अगला काम हमने ये करना है कि इसके एग्जीक्यूशन मोड को एक्टिव करना है। तो इसका तरीका ये होगा CHMOD चेंज मोड प्लस X, फाइल का नाम लिख देंगे आगे, तो ये आ जाएगा। अब दोबारा एलएस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसका कलर ग्रीन हो गया है, जबकि पहले जो हमने देखा था तो उस वक्त ये वाइट था। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। इसका तरीक़ेकार ये होगा फॉरवर्ड स्लैश और उड़ो फाइल का नाम और यहाँ से इसको कर देंगे। तो ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया है। ये कुछ टाइम लेगा स्टार्ट होने में, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे ही ये दोबारा कंप्लीट होता है तो मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। और यहाँ देखिए ये आपसे कंटिन्यू की ऑप्शन मांग रहा है वाई, तो आपने यहाँ वाई प्रेस कर देना है। ये मुख्तलिफ पैकेज स्टार्ट करें, इसमें पोस्टग्रेस है, इंजनएक्स है और फिर SSL सर्टिफिकेट वगैरह। अब ये देखिए दोबारा ये वाई मांग रहा है, तो हमने इसको वाई प्रेस कर दिया। ये वाई, जहाँ जहाँ ये वाई मांगता जाएगा आपने कंटिन्यू करने के लिए वाई प्रेस करते जाए। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपने करना ये है कि ये पूरा यहाँ से आपने ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से आपने कॉपी करनी है और कहीं आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब इस पर क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई हुई कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो ये होगी, आपके जो उडो के लॉग होंगे वो यहाँ होंगे, ठीक है। पोस्टग्रेस पे यूज़र आपका उडो होगा, कोड लोकेशन उडो है। एडन फाइल्स, अगर आप कोई एडन अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप इस लोकेशन में आप ऐड करेंगे। पासवर्ड सुपर एडमिन ये है, ये हमें चाहिए होगा।
इसी तरह ऑर्डर को अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने स्टॉप करना है तो उसको सर्विस को तो ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, अगर रीस्टार्ट करना है तो ये कमांड आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंजन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम करते ये हैं कि इस आईपी के ज़रिए अपनी ऑर्डर को असेस करते हैं और यहाँ से उसको करते हैं कॉपी और अपने वेब पेज पर चले जाते हैं और यहाँ इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। अब हमने करना ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से पेज कॉपी की थी, तो इसका जो डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। बाकी आपने डेटाबेस का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट 01। ईमेल आपने ईमेल वो देना जो वैलिड हो, ताकि कि कोई लॉगिन के लिए आपको ये ईमेल की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो मैं आपको दे देता हूँ admin@loseyourip.com। पासवर्ड आप कोई भी रख दीजिएगा, मैं फ़िलहाल इसका 1 2 3 4 5 रख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने दें। और कंट्री आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, ये ऑप्शन है डेमो डेटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर दूँ कि अगर तो डेमो डेटा आप एक्टिव कर देंगे तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको अनचेक रहने दें। अगर आप इसको टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप चाहे इसको टेस्ट कर लें। टेस्टिंग में आप इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ से अब आप क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटाबेस आपका क्रिएट होगा। तो जैसे ये क्रिएट होता है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया है। अब आपने करना ये है कि आपने वही जो ईमेल आपने उधर दिया था admin@loseyourip.com, पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये विंडो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप मुख्तलिफ मॉड्यूल इसके एक्टिव कर सकते हैं। बस अगर आप सेल्स का करना चाहते हैं तो यहाँ इसको आप एक्टिवेट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्टिवेट होने में। तो ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ सेल्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सेल्स का जो पेज है हमें आ गया है। यहाँ ये एक डेमो डाटा है जो हमें इसके साथ मिला है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐप पे जाएंगे तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये आप इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ। इसका आपको ब्लॉग पोस्ट पर भी आपको इसका लिंक का URL मिल जाएगा। तो सिंपल सा है auto.com/slides। तो आप अगर इस पर आते हैं तो इनकी ये वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप अगर परचेज़ का आप करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। रेंटल का आपकी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, CRM बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल, सेल्स के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल को करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। इसी तरह अगर नीचे आप आते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल का हो सकता है। और मज़ीद नीचे आए तो जैसे ये वेबसाइट है, ई-कॉमर्स स्टोर है, ई-लर्निंग है, तो इसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और उस पर जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वैसे तो इसकी फाइबर पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है इस तरह की एप्लीकेशन से, तो आप वहाँ आप ये सर्विस भी दे सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई बैक करूँ। अगर हो सके तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों और मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ताकि दूसरे लोग भी इससे उसी तरह इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।